हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजहान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हैं। और अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके चैनल को हाइप ज़रूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को उसके मेंशन तक ड्रॉप करता है, लेकिन उससे उतरने से पहले वो विंग को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए कहता है। विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसा कहता है और कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग पहुँच जाते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, पर मैं नहीं आऊँगा मिस्टर लेन। आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ डिनर पर जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। और फिर मैं आपके साथ डिनर पर क्यों जाऊँ? मुझे समझ नहीं आता। आखिर मिस्टर लेन मुझे डिनर पर अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? कुछ भी हो, पर मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कहता है और सीधा अपने मेंशन में एंटर करता है। वो अंदर आता है, तभी वो अपने डैड को देखता है। उसके डैड जो बहुत परेशानी भरे चेहरे के साथ वो सोफे पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में बहुत सारे कागज़ थे। विंग कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? उसके डैड कहते हैं, विंग हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ डैड। तभी बीचान से कहते हैं, ठीक है जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, आंटी लूना ने हमारे लिए डिनर बना दिया है। विंग कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे डैड के लिए जॉब करनी चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं डैड की हेल्प कर सकता हूँ। क्या मुझे कल इस बारे में चैंग से बात करनी चाहिए? क्या मिस्टर लेन से? नहीं, तुम्हें अपने डैड के लिए कुछ तो करना होगा। तुम मिस्टर लेन से ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता मिस्टर लेन समझें कि मैं उनसे हेल्प मांग रहा हूँ। और वो इंसान पैसे भी बहुत फ्लर्ट करता है और वो कभी भी मुझे किस भी कर लेता है। बिल्कुल नहीं विंग, तुम उनसे कोई हेल्प नहीं मांगोगे। मुझे इस बारे में चैंग से बात करनी होगी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और फ्रेशन अप होके बाहर आता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी शुयांग जो वांग जी की तरफ देखता है और उसे एक गिलास देता है। तभी वांग जी जो विंग की तरफ वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, वांग जी मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम उस छोटे से बच्चे के लिए पीछे क्यों पड़े हो, जबकि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे सामने कितना छोटा है। वांग जी कहता है, वो कितना छोटा है शुयांग? शुयांग कहता है, वांग जी वो सिर्फ अभी 19 साल का है। और तुम्हें पता है ना कि तुम कितने बड़े हो? ऑलमोस्ट उसकी डैड की उम्र से थोड़ा कम। तभी वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे डैडी बुलाए। शुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो वांग जी, तुम सेमलेस हो गए हो सच में। वांग जी कहता है, तुम नहीं जानते मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरा है, कोई भी उसे टच भी नहीं कर सकता। शुयांग कहता है, तुम जानते हो लोग उसे कैसी नज़रों से देखते हैं, वो इतना ब्यूटीफुल है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां उसके लिए पागल है। ये अलग बात है कि वो किसी को भी भाव नहीं देता, लेकिन आज नहीं तो कल उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा, हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें समझ में आ रहा है वांग जी? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझे तुम? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है शुयांग? और अगेन ऐसी बात मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग ने वांग जी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। शुयांग अपने मन में कहता है, क्या वांग जी सच में उस लड़के को लेकर इतना सीरियस है भी, क्योंकि कभी भी वांग जी ने किसी के लिए इस तरीके से नहीं किया जितना वो विंग के लिए पागल है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी मैं तो बस मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है, शुयांग ऐसा कोई मजाक मत करो जो तुम्हारे लिए ही अच्छा ना हो, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग बस कहता है। वांग जी कहता है, कल मेरे रेस्टोरेंट में एक डिनर डेट तैयार करो। शुयांग कहता है, क्या तुम किसी के साथ डिनर डेट पर जा रहे हो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल मैं अपने बनी के साथ जा रहा हूँ। शुयांग कहता है, क्या वो मान गया? वांग जी कहता है, वो जरूर आएगा, मैं जानता हूँ वो हमारी डिनर डेट पर जरूर आएगा। बेचारा शुयांग जो कुछ भी नहीं कहता, डर की वजह से बस कह देता है, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी को कुछ भी कहना मतलब उसे नाराज करना है। और वो उस टाइम वांग जी से कुछ भी नहीं कहना चाहता, वो बस कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग को
विंग जो अपने पिता के साथ डिनर करता है, अपने पिता को बहुत परेशान देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने डैड के लिए कुछ करना चाहता है। वो कहता है, पिताजी क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं? वी जान से एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, बच्चा तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बिजनेस की बातें हैं और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। विंग कहता है, पर डैड। वी जान से कहते हैं, बच्चा मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वी जान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग कहता है, बोलिए डैड। वी जान से कहते हैं, विंग अगर हमें ये मैंशन छोड़कर किसी छोटे से घर में रहने जाना पड़े तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे बच्चा? विंग अपने पिता के सामने खड़ा होता है, उनका हाथ पकड़ता है और कहता है, डैड क्या सच में आपको लगता है कि ये घर, ये मेंशन मेरे लिए मैटर रखता है? बिल्कुल नहीं डैड, मेरे लिए सिर्फ आप मैटर रखते हैं। अगर आपको पसंद है तो ठीक है यहाँ रहना, अगर नहीं है तो हम किसी छोटे से घर में भी रह सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ आप हैं, जहाँ आप हैं वही मेरा घर है। वी जान से विंग को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा सच में बड़ा हो गया है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, डैड मैं जानता हूँ आपकी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही हैं। डैड अगर ऐसा कुछ है तो क्यों ना हम एक छोटे से घर में रहने के लिए चलें? पीचान से कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ विंग, अगर कोशिश सॉल्व नहीं हुई तो मुझे लगता है हमें अपनी कंपनी और घर दोनों जल्दी ही खोना पड़ेगा। विंग अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, डैड सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। तुम जानते हो ना बच्चा, मैं चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छा पढ़ो कि मेरी कंपनी जो डूब रही है तुम उसे अपने दम पर खड़ा करो। विंग बस अपने पिता को देखता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं वो सब कुछ करूँगा। वहीं वह वीचान से विंग को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, जाओ अब बहुत नाइट हो गई है, जाकर सो जाओ। विंग भी गुड नाइट कहता है और कहता है, डैड आप भी जाकर सो जाइए। जिस पर वीचान से कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, विंग जो अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। वो अपने डैड की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने डैड के लिए कुछ तो करूँगा। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और चैंग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। विंग कहता है, चैंग क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? चैंग कहता है, विंग पर तुम अच्छे से जानते हो हमारा कॉलेज ही इतना लंबा है और तुम फिर जॉब कैसे करोगे? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चैंग कहता है, देखो विंग तुम अच्छे से जानते हो, तुम अगर कमाओगी भी तो कितना कमाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस पैसे से अपने डैड की हेल्प कर सकते हो? चैंग कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अगर तुमने जॉब की और अब स्टडी की तो तुम ना ढंग से जॉब कर पाओगे ना स्टडी कर पाओगे, इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हें फ़िलहाल अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पिता है ना, वो सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। विंग चैंग की बात सुनता है और कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस पर चैंग कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वांग जी जो आज बहुत खुश था, वो बस विंग को देखना चाहता था। वो विंग की उसे बहुत याद आ रही थी। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये इवनिंग कब होगी जब मैं अपने बनी से मिलूँगा, मैं पागल हो रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं शुयांग वांग जी के सामने आता है और कहता है, वांग जी हमारा गोल्ड पहले ही जा चुका है। वांग जी कहता है, ठीक है, क्या तुमने देख लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तभी वांग जी कहता है, शुयांग क्या तुम मेरा एक काम करोगे? शुयांग कहता है, बोलो वांग जी। वांग जी कहता है, शुयांग मुझे वैन रुआन के बारे में पूरी रिपोर्ट ला कर दो। तभी वो कहता है, क्या? पर वैन रुआन तो तुम्हारे साथ भी काम करता है ना? वांग जी कहता है, मेरे नहीं, पर मेरी ब्रदर गगा की कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है उसका बिहेव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खो ना हो। उसके विंग के डैड की कंपनी में कुछ गड़बड़ तो वैन की वजह से ही हुई है। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? शुयांग कहता है, मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना जल्दी हम वैन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं तो तुम गलत हो वांग जी। तुम अच्छे से जानते हो कि उसकी सारी चीज़ें कितनी सीक्रेट रहती हैं। वांग जी कहता है, तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना लो,
बस मुझे वो सारी खबर ला कर दो। शुयांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही ला कर दूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वहीं हम कॉलेज छूटने के बाद देखते हैं बिंग और चैंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। बिंग कहता है चैंग, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। चैंग कहता है क्या? बिंग कहता है मिस्टर लेन ने मुझे डिनर पर बुलाया है। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चैंग कहता है क्या तुम जाना चाहते हो? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना। चैंग कहता है विंग, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? वैसे भी मुझे भी बहुत भूख लगी है और इस बहाने से हम उनके साथ डिनर भी कर लेंगे। विंग कहता है क्या सच में? चैंग कहता है बिल्कुल। आप इतना गरीब नहीं है वो कि वो हम दोनों को खाना ना खिला सके, और सिर्फ एक डिनर ही तो है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है चलो, और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो मुझे क्यों डिनर पर बुलाया है। जिस पर चैंग कहता है विंग और चैंग दोनों विंग की कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जिसका एड्रेस वांग जी ने विंग को दिया था। वहीं विंग और चैंग थोड़ी देर में ही उस रेस्टोरेंट के सामने थे। विंग रेस्टोरेंट को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है क्या तुम श्योर हो कि उसने हमें यहीं बुलाया है? विंग कहता है ऑफ कोर्स उसने हमें यहीं बुलाया है। चैंग कहता है वाह, तुम्हें पता है ये चाइना के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में से एक है। तभी विंग कहता है क्या हमें अंदर जाना चाहिए? चैंग कहता है जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो ऑफकोर्स हमें अंदर जाना चाहिए। तभी विंग और चैंग दोनों जो डोर के जैसे ही सामने पहुंचते हैं गेट के, अचानक दो लोग उन्हें रोक लेते हैं। विंग और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहते हैं वो एक्चुअली हमें मिस्टर लैन ने बुलाया है। तभी एक हंसता है और कहता है मिस्टर लैन ने तुम्हें बुलाया है? ये देखो दोनों बच्चे कैसा मजाक कर रहे हैं। यहाँ 50 लोग आकर इस तरीके की बातें करते हैं कि उन्हें मिस्टर लैन ने बुलाया है, और यहाँ आकर उनके नाम से फ्री का खाना खाते हैं। तुम दोनों भी वैसे ही लग रहे हो। पिंक की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है बिल्कुल नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें मिस्टर लैन ने बुलाया है। तभी एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वांग जी और चेंग की तरफ देख विंग और चेंग की तरफ देखता है और कहता है रियली, अच्छा कुछ तो दिया होगा मिस्टर लैन ने तुम्हें, चलो हमें बताओ। उन्होंने इनविटेशन दिया होगा। विंग जो अपना फ़ोन निकालता है लेकिन फ़ोन पहले ही स्विच ऑफ हो चुका था। चैंग बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। विंग कहता है इसमें उनका मैसेज था, पर अब ये तो बंद भी हो गया, अब मैं क्या करूं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड विंग पर हंसता है और कहता है लड़के तुम कितना भी मासूम बनने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि तुम बस मिस्टर लैन को लुभाना चाहती हो, है ना? तुम्हारे जैसे कई सारे लड़के और लड़कियाँ यहाँ आते हैं। चैंग और विंग को गुस्सा आता है। चैंग कहता है तुम मार खाना चाहती हो? विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तभी अचानक एक डार्क वॉइस दोनों सिक्योरिटी गार्ड के सामने आती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम ये। तभी वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड पीछे मुड़ते हैं तो वो वांग जी को देखते हैं। वो दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन तभी उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर ये लड़के देखो, ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें बुलाया है। वांग जी विंग की तरफ देखता है लेकिन चैंग उसके साथ था। वांग जी को पता है कि विंग का बेस्ट फ्रेंड है चैंग, वो अकेले नहीं आना चाहता होगा, इसलिए आई थिंक अपने दोस्त को लेकर आया है। तभी वांग जी कहता है और ये सच हो तो? सिक्योरिटी गार्ड वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन दोनों से इस तरीके से बात करने की? समझे तुम, आज से ही तुम्हारी जॉब यहाँ ख़त्म है, तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों वांग जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमारी गलती नहीं है एक्चुअली। कई बार कई सारे लोग आकर आपका नाम लेते हैं। वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आखिर तुमने उन दोनों से इस तरीके से बात करने की कोशिश कैसे की कि वो दोनों मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आई भी कैसे? अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तभी विंग कहता है सर प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है प्लीज़ सर। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है
देखो जिस लड़के को तुम इंसल्ट कर रहे थे उसी ने तुम्हें बचाया है। वो दोनों विंग की तरफ झुकते हैं और सॉरी कहते हैं। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, लिटिल बनी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। चैंग विंग की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो थोड़ा शॉक था क्योंकि वांग जी किसी से बात नहीं करता। तभी चैंग वांग जी की तरफ झुकता है और उसे हेलो कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, और तुम कौन हो। हालांकि वांग जी को पता है लेकिन फिर भी विंग कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वांग जी कहता है, ओह अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर आओ। ऐसा कहता है। वो दोनों वांग जी के पीछे पीछे अंदर जाते हैं। पूरे रेस्टोरेंट को देखकर वांग जी, विंग और चैंग तो पागल हो गए थे। विंग और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है, इतना ब्यूटीफुल, मैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में कभी नहीं आया। विंग कहता है, मैं भी नहीं आया। तभी वांग जी उन दोनों को थोड़ा गुपसुप बात करते हुए सुनता है तो कहता है, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी उन दोनों को एक टेबल के पास लेता है और बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो खड़ा होता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग बस कह देता है। वहीं वांग जी जो अपना फ़ोन लेकर थोड़ी दूर जाता है, किसी से 5 मिनट बात करता है और उसके बाद वो वापस उनकी चेयर के पास आता है और बैठ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ सर। वांग जी कहता है, आने के लिए थैंक यू विंग, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, विंग अच्छा मुझे एक बात बताओ। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, तुम कॉलेज में कौन क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है, मतलब क्या कर रहे हो। मैं स्टडी करता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओ गॉड, मुझे पता है स्टडी करते हो, लेकिन तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है। तभी विंग कहता है, मैं वो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ओह अच्छी बात है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक वेटर को बुलाता है लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन पीछे आ जाता है। वांग जी उसे देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वो पर्सन विंग और चैंग की तरफ भी देखता है। विंग उस पर्सन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो वांग जी का या तो बड़ा भाई है। तभी वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, गगा आप यहाँ। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो जानते हैं। तभी सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग को देखकर सिचैन देखते रह जाते हैं। वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल गगा आप बैठ सकते हैं। तभी वांग जी कहता है, सिचैन ये विंग है और ये चैंग। विंग और चैंग दोनों सिचैन को बू करते हैं। वांग जी कहता है, और ये मेरे गग्गा हैं। तभी विंग और वांग चैंग उनकी तरफ देखते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक से चैन जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं कि उनके हाथ में चोट लग जाती है और वहाँ से थोड़ा ब्लड आता है। विंग उनके ब्लड को देखता है और कहता है, सर आपके हाथों में ब्लड आ रहा है। जैसे चैन कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी चैन कहता है, आपको इसे जल्दी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं पता इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है, चैंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे गगा की हेल्प करनी चाहिए। चैंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, चैंग मुझे लगता है मिस्टर लिन सही कह रहे हैं, तुम्हें सर की हेल्प करनी चाहिए। चैंग कहता है, ठीक है। वो चैन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता है और कहता है, मेरे साथ चलिए, मैं क्लीन कर दूंगा। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर वांग जी और विंग ही थे। तभी खाना आता है। विंग जैसे ही उस खाने को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। खाना बहुत टेस्टी था लेकिन आधे से ज़्यादा खाना विंग की पसंद का था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बनी, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। विंग कहता है, आप मुझे बनी क्यों बुलाते हैं। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम बिल्कुल एक क्यूट बनी के जैसे हो। विंग पाउटी लिप्स बनाता है। वांग जी जैसे ही विंग के पाउटी लिप्स देखता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग की नेक अपनी तरफ खींच ले और उसके लिप्स को कैप्चर कर ले, और उसे इस टाइम खाने की नहीं बल्कि बिल्कुल विंग के लिप्स की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, बावे
विंग कहता है भांजी कहता है बोलो। विंग कहता है वो मैं तभी विंग कहता है चैंग अब तक नहीं आया। भांजी कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे गगा उसका ख्याल रखेंगे। विंग बस कहता है। तभी वांगजी कहता है खाना ठंडा हो जाएगा, चलो खाना खाते हैं। वांगजी अपने हाथों से विंग को सर्व करता है और अपने लिए भी। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन खाना पूरी तरीके से साइलेंट था। विंग और वांगजी अपना खाना फिनिश करते हैं। तभी विंग कहता है मिस्टर लेन, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? वांगजी कहता है एक नहीं तो पूछो। विंग कहता है आप क्यों नहीं चाहते कि मैं अपने डैड को डैड कहूँ? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी हैं। विंग कहता है और पिताजी का मतलब ही डैडी होता है। वांगजी कहता है हाँ होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पिता को डैड कहो। विंग कहता है अगर मैं अपने डैड को डैड नहीं कहूँगा तो किसे कहूँगा? वांगजी जो सडनली विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, अगर तुम सच में किसी को डैड कहना चाहते हो तो तुम मुझे कह सकते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? वांगजी कहता है बेबी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डैड तुम किसी को डैड कहो तो तुम मुझे अपना डैडी कह सकती हो। कॉल मी डैडी बेबी, आई थिंक ये सही है। विंग अचानक खड़ा होता है और कहता है क्या आप मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं? क्या आप मेरे डैड से मुझे छीनना चाहते हैं? क्या आप मुझे अडॉप्ट करके अपना बेटा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं मिस्टर लेन, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ, समझिए आप। और हाँ, मैं अपने डैड के अलावा किसी को डैड नहीं कहूँगा, समझे। वांगजी शॉक हो जाता है और विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। वो कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है देखिए मिस्टर लेन, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारा पैसा और पावर है, आप किसी को भी खरीद सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उस पैसे और पावर से मुझे मेरे डैड से छीन सकते हैं तो आप गलत हैं। मैं कभी भी आपको डैड नहीं कहूँगा, समझिए आप। और हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको इस सारी दुनिया में छोड़कर मुझे ही अपना बेटा बनाना है और मैं आपको डैडी कभी नहीं कहूँगा। भांजी जो अब पूरी तरीके से शौक था, वो रोना और हंसना दोनों चाहता था। वो कहता है बाहुए तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है मैं आपका बाहुए नहीं हूँ, समझे आप। और खबरदार जो मुझे बाहुए कहा, और हाँ, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। खबरदार जो आपने मुझसे मिलने की कोशिश भी की, मैं ना आपको छोड़ूंगा नहीं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है पर विंग मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आपको आपके घर नहीं आऊँगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मुझे मेरे डैड से छीन सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने डैड के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। वांगजी जो शॉक हो जाता है, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जल्दी से खड़ा होता है, अपना बैग लेता है और सीधा बाहर की तरफ भाग जाता है। वांगजी जो विंग को रोकना चाहता था, वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। वो तो ये भी भूल चुका था कि चैंग उसके साथ आया था। वांगजी जो शॉकिंगली खड़ा था, वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और अपने मन में कहता है वांगजी वांगजी वांगजी, तुमने उस पर लड़के को डरा दिया। तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें समझना चाहिए था कि वो अभी छोटा है और शायद वो इन चीज़ों को नहीं समझता। तुमने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी। लेकिन कुछ भी हो जाए विंग, लिटिल बनी, भावे तुम सिर्फ मेरे बनी हो और मैं तुम्हारा डैडी हूँ, समझे तुम। आज नहीं तो कल मैं वादा करता हूँ तुम मुझे डैडी कहोगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो और मैं तुम्हें मना लूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग जो सीधा अपने घर मेंशन में पहुंचता है, वो जल्दी से अपने रूम में जाता है। उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने मन में कहता है वो इंसान आखिर मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं उसे डैडी कहूँ। मेरे पापा हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने डैडी को छोड़कर किसी से डैडी नहीं कहूँगा, ऐसा कहता है। और एक गहरी सी सांस लेता है। वो जल्दी वॉशरूम में जाता है और जल्दी से अपने सारे कपड़े निकाल के शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसे बस वांगजी की बातें ही याद आ रही थी। उसकी वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है उस इंसान ने जानबूझकर मेरे डैड की कंपनी के साथ ऐसा किया है ताकि वो मुझे अडॉप्ट कर सके, लेकिन मैं उसे अपना पिता बनाना नहीं चाहता।
मैं क्यों बनाऊंगा उसको अपना पिता, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ चैंग को देखते हैं। चैंग जो सिचैन के सामने उसे गुस्से में देख रहा था, वो कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। सिचैन कहते हैं वो चैंग आई एम सॉरी। चैंग कहता है तुम लेन सच में बहुत सेमलेस हो। तुम्हारा वो भाई तुम्हारा भाई भी बहुत सेमलेस है, जो मेरे फ्रेंड को किस कर देता है। और तुम भी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया था। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी, यू सेमलेस पीपल, ऐसा कहता है। वहीं से चैंग कहती है चैंग मेरी बात सुनो। चैंग कहता है मुझे टच भी मत करना, वरना मैं विंग नहीं हूँ जो डर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ भी तोड़ सकता हूँ। तो चैंग कहते हैं पर मेरी बात सुनो चैंग, मैं तुम्हें। चैंग कहता है तुम मुझे क्या। तो चैंग कहते हैं चैंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या हम पहली बार मिले हैं, है ना मिस्टर लेन। ये मत कहना कि हम पहले भी कभी मिले हैं। तो चैंग कहते हैं देखो चैंग, मैं तुम्हें सच बताऊँ, हम एक बार मिले थे। हम तुम्हारे डैड की ऑफिस की पार्टी में मिले थे। तभी चैंग कहता है मैंने आपको कभी नहीं देखा, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस तरीके से मुझे अपनी बातों में फंसा सकते हैं तो आप गलत हैं, और मुझे फिर से कभी टच करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम, ऐसा कहता है। और चैन को पुश कर कर वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आता है तो दिखता है विंग नहीं था। वो अपने मन में गाली देता है और कहता है विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे यहाँ इस हैवान के साथ छोड़कर चले गए। वही गहरी सी सांस लेता है और कहता है चैंग तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर दे, ऐसा कहता है और जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सिचैन जो वांग जी के सामने खड़ा था। वो सिचैन कहते हैं वांग जी कहता है गगा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं वहाँ शुयांग आ जाता है। शुयांग वांग जी के उस फेस को देखता है। वो तीनों एक रूम में बैठे हुए थे। तभी शुयांग कहता है पर वांग जी क्या हुआ, क्या तुमने अपनी बनी के साथ डिनर नहीं किया। वांग जी कहता है मैंने डिनर किया, लेकिन शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। शुयांग और सिचैन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने क्या किया, क्या तुमने उस लड़के के साथ। वांग जी कहता है गगा आप अच्छे से जानते हैं मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जब तक वो नहीं चाहेगा। लेकिन मैंने। शुयांग कहता है तुमने क्या। वांग जी उन्हें सारी बात बताता है। जैसे ही वो सारी बात बताता है शुयांग और सिचैन इतनी जोर जोर से हंसते हैं। शुयांग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम उस बच्चे से ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी चैंग सिचैन कहते हैं तुम मुझसे आखिर ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें डैडी कहे। वांग जी तुम सीरियसली बहुत सीमलेस हो, हमने कभी नहीं सोचा था। वांग जी कहता है गगा बस उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने डैड को डैड नहीं कह सकता। सच बताऊं तो जब भी वो विशान से को डैड कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है वो डैड सिर्फ मेरे लिए है और मैं उसका डैडी हूँ, वो किसी और को डैडी नहीं कह सकता। तो चैन कहते हैं वांग जी मेरी बात सुनो, से बीचान से उसके पिता है और वो शुरुआत से अपने पिता को डैडी कहता आया है तो ऑफकोर्स वो उन्हें डैडी कहेगा। वहीं ये सुनकर वांग जी अपनी आइस नैरो करता है और कहता है गगा ये पुरानी बात है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो उसे डैडी कहे, क्योंकि जब भी मैं उसके मुंह से डैडी सुनता हूँ आप नहीं जानते मैं कंट्रोल खो देता हूँ और मुझे लगता है मैं उसे खींचकर अपने रूम में ले जाऊँ और उसकी सारी मासूमियत आपको पता है सिर्फ मेरी हो। शुयांग और सिचैन दोनों बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं। तभी शुयांग कहता है गंगा आपको नहीं लगता कि वांग जी विंग के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। जिस पर सिचैन कहते हैं सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई उसके लिए इतना पागल हो सकता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग बस वांग जी के बारे में सोच रहा था, बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन चैंग का था। चैंग जो जैसे ही विंग फ़ोन उठाता है इतनी गाली उसे देता है। विंग कहता है आई एम सॉरी चैंग, पर मुझे लगा था तुम चले गए थे। चैंग कहता है मैं कहाँ जाता, तुम्हें पता है उस इडियट लेन ने मुझे किस किया। विंग कहता है क्या। तभी वो कहता है हाँ, तुमने कहा था ना कि वो मिस्टर लैन वांग जी जैसा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ पूरे ही लेंस ऐसे बेशरम होते हैं, तुम्हें नहीं पता वो कितना सीमलेस पर्सन है। बीन कहता है उसने तुम्हें किस क्यों किया। तभी चैन कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है मैं तो उसकी फिंगर क्लीन कर रहा था, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे फेस को पकड़कर मुझे पैशनेट और डीप किस किया। बीन कहता है चैंग
क्या तुम्हें मिस्टर लैन का किस पसंद आया? तभी चैंग जो अचानक चुप हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है मुझे समझ में आ गया, तुम्हें उनका किस पसंद आया ना। तभी चैंग कहता है बकवास बंद करो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ डिनर डेट पर जाना नहीं चाहिए था, उसने मेरा पहला किस चुरा लिया। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है आखिर मेरा भी पहला किस मिस्टर लैन ने चुराया था, अगर तुम्हारा चुरा लिया तो क्या हो गया? जिस पर चैंग जो गुस्से में अपना फ़ोन रख देता है और कहता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहीं विंग जो चैंग की गाली सुनता है और एक स्माइल करता है, लेकिन अब वो यही सोच रहा है कि आखिर उसे क्या करना है। और फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। कल एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।